स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइड पे। लास्ट एपिसोड में हमने श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में जाना। इस एपिसोड में हम चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 की बात करेंगे। अध्याय 5 का नाम है कर्म संन्यास योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण डिस्क्राइब करते हैं ऐसे कर्म जिनसे हमें संन्यास या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस चैप्टर में टोटल 29 श्लोक है। अध्याय 5 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए लास्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन, 3 तरह के कर्म कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताएं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अगर आप आंसर नहीं जानते तो लास्ट एपिसोड ज्ञान कर्म संन्यास योग को जरूर देखें। तो आइए अब अध्याय 5 की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में जब श्री कृष्ण ने अलग अलग कर्मों के बारे में बताया तो उससे अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आया। तो अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण एक तरफ से आप कहते हो कि किसी भी कार्य में अटैच मत हो, एकदम सन्यासी बन जाओ, और दूसरी तरफ आप कहते हो कर्म को पूरी श्रद्धा भाव से पूर्ण समर्पण के साथ करो। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, वैसे तो सन्यास मार्ग और कर्म योग मार्ग दोनों ही अच्छे से करने पे इंसान को मुक्ति मिलती है, पर अगर इन दोनों में से कोई एक मार्ग चुनना हो जो श्रेष्ठ है और जो आसान भी है तो वो कर्म योग मार्ग होगा। हे अर्जुन, जो इंसान ना किसी से जलन रखता है और ना कुछ पाने की लालसा रखता है उसे सन्यासी कहते हैं। ऐसे लोग मोह और क्रोध के बंधन से छूट जाते हैं और संसार के लोभ से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कर्म योगी रहते हुए भी एक सन्यासी बन सकते हैं। मतलब ये मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में होती है कि सन्यास पा लेना मतलब सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना, ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में रहते रहते एक अच्छे कर्म योगी के साथ एक अच्छे सन्यासी भी बन सकते हो। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के कभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नेचर में चेंज करना है, दैट्स इट। जिसका मन अपने वश में है, जिसने सेंसेस को कंट्रोल किया है, जो सुख और दुख में समान है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। वो जो सच्चाई जान चुका है, जो रियलाइज्ड है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वो भी देखता है, सुनता है, टच फील करता है, स्मेल करता है, सोता है, खाता है, सांस लेता है, बोलता है, सब कुछ करता है जो बाकी सब करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सब कुछ करते हुए भी वो ये जानता है कि वो जो ये सब कर रहा है वो नहीं है, उसके पीछे कोई और है। वो इन सबको करने वाली जो पावर है उसे भगवान मानता है, एंड दैट्स हाउ वो अपने आप को इन सभी कर्मों से डिटैच कर सकता है। ऐसे इंसान में कभी मैं या ईगो नहीं आती। वो हर कर्म को भगवान से करवाया गया और भगवान के लिए किया गया मानता है। तो एक ज्ञानी पुरुष, एक रियलाइज्ड ह्यूमन को कैसा होना चाहिए? जो गृहस्थ जीवन में रहे, अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे, अपने सभी कर्तव्यों को निभाए, बस उनमें लिप्त ना हो और हर किसी को समान भाव से देखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के मन में साम भाव रहता है, जो अमीर गरीब को, छोटे बड़े को समान भाव से देखता है, उसने जीवन जीत लिया है। श्री कृष्ण आगे ध्यान करने की विधि बताते हैं। वो कहते हैं, आंखों की दृष्टि को अपने माथे के बीच फोकस करके अपनी सांसों पे ध्यान दो, इसे प्राणायाम कहते हैं। इस ध्यान के माध्यम से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा जा सकता है, अपने सांसों को नियंत्रण में किया जा सकता है, अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि पे नियंत्रण पाया जा सकता है। और एक बार अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि पे नियंत्रण पा लिया तो इच्छा, भय और क्रोध, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। इमेजिन ये लाइफ कितना बेटर फील करेगी बिना किसी डर, क्रोध और ईर्ष्या के। इन माय ओपिनियन इट इज वर्थ गिविंग अ ट्राई टू एनीथिंग जो हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन और ऐसी सभी प्रॉब्लम से दूर ले जा सकता है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकता है। तो अगर आपने प्राणायाम और ध्यान या मेडिटेशन कभी ट्राई नहीं किया तो आज से ही स्टार्ट करो। मार्क माय वर्ड्स, आप विद इन अ मंथ अपने आप में अनबिलीवेबल पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। सो स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टुडे। एंड विद दैट थॉट हम इस एपिसोड को विराम देते हैं। होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला हो। हमारे साथ इस भगवत गीता सीरीज में जुड़े रहिए और हम इसी तरह हर भगवत गीता के चैप्टर को एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके आगे लाते रहेंगे। सो लेट्स स्टे कनेक्टेड and let's together explore our spiritual side.